तो आज अपन एक नए चैप्टर के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बात करते हैं आज। ये जो अगर आप प्रैक्टिकली इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो तो इसके बारे में कुछ चीजें हमें ऑलरेडी पता होती हैं। तो हम जब बात करते हैं इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिर्फ आपको यहाँ पर एक चैप्टर है, बट एक्चुअली जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे पूरे के पूरे इस कोर्स में वो क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ने वाले हैं बेटा। किसको पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। होप सो आवाज आ रही होगी। इसके बारे में कुछ चीजें हमें ऑलरेडी पता होती हैं। तो हम जब बात करते हैं इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिर्फ आपको यहाँ पर एक चैप्टर है, बट एक्चुअली जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे पूरे के पूरे इस कोर्स में वो क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक मिनट। ओके, अभी आवाज क्लियर होगा। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे, करेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर आप बात कर दो बेटा, तो इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज होता है। ये क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अगर आप टेक्निकली ऑब्जर्व करिए तो आप बोल सकते हो कि सर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को तो हम तीन अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, तीन अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। एक आपका इसी का सेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और यहां पर दूसरा जो हो जाएगा, दिस विल बी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। और तीसरा आपका जो पोर्शन होगा दैट इज कॉल्ड रेडिएशन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय द नेम अगर अपन ध्यान से समझें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हम डिस्कस करेंगे, इसके पहले अपन बात कर लेते हैं। यार आपने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं? यार ऐसे फोर्स, ठीक है। आप एग्जांपल बोल दीजिए। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के सर तो हमने पढ़ा ही नहीं, मैं आपको बताता हूं। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन कौन से पढ़े? आपने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा है? स्प्रिंग फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। क्या आपने नॉर्मल रिएक्शंस पढ़ी हैं? ये सारे के सारे फोर्स कैसे डेवलप हो रहे हैं? जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनके इंटरेक्शन, उनके जो इंटरेक्शंस के बीच में, यानी उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही तो। आपने सरफेस टेंशन पढ़ा है? ये सारे के सारे फोर्स कैसे फोर्स हैं यार? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। सारे के सारे फोर्सेस कैसे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही तो होते हैं। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, तो आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। ये हमें उस टाइम पे बताया नहीं जाता, अलग बात है, करेक्ट। तो अगर अपन ध्यान से देखें, कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में बेसिकली किसकी वजह से होता है? कोई भी एटम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, यानी जो क्लोज पैकिंग होती है, वो एक्चुअल में किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही तो होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही होता है। तो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा। पीछे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर अपन बात, ये सिलेबस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका नीट और जेडब्ल्यू के सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिंपल का मतलब क्या है? अगर आप चार्ज की स्टडी कर रहे हो, किसकी स्टडी कर रहे हो बेटा? स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है। लेकिन कहां पर? एट कंडीशन ऑफ रेस्ट। जब बेटा चार्ज किस में हो, एक एक चीज हम पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है। एट कंडीशन ऑफ, अगर रेस्ट यानी चार्ज रुका हुआ है, गतिहीन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन जो स्टडी है चार्ज की, उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल देंगे। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही इफेक्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड ओनली, आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। ये कैसे आता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे। सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है। इसी तरीके से अगर चार्ज क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, या ऐसा आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हो, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है, एट कंडीशन ऑफ मोशन। लेकिन यहां पर एक कंडीशन ऑफ मोशन, लेकिन कब? जब इसका वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। और यहाँ पर आपको दो इफेक्ट मिलते हैं सर, कौन कौन सा? एक आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ही मिलेगा, यानी एक तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है,
और दूसरा आपका क्या मिलता है बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी मिलता है। ठीक है, यानी आपको क्या पढ़ना होगा यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ना होगा। इज इट ओके और नॉट, या तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड की बात करते हैं, रेडिएशन। ठीक है, अब इस फिनोमिना में होता क्या है, अगर आपने चार्ज को क्या कर दिया, रेडिएशन कैसे मिलता है, स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एक्सिलरेटिंग, ये नीट में आया क्वेश्चन है, व्हेन इट इज एक्सिलरेटिंग। ठीक है, तो उस केस में आपको तीन इफेक्ट मिलते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो मिलता ही है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी मिलता है, और क्या मिलता है आपको, रेडिएशन। तो यार अब यहां से अगर अपन ध्यान से समझें और इस चैप्टर को क्लासिफाई करने की कोशिश करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका दो चैप्टर आ जाएगा, एक तो आपका बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पोर्शन, और कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक आप डायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ जाओगे, हाँ सर, और क्या पढ़ोगे, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज कोई करंट बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म, यहाँ से आप 4 चैप्टर पढ़ोगे, यानी 2 यहाँ से पढ़ लिया, 4 यहाँ से पढ़ लिया, और ये रेडिएशन वाला चैप्टर्स जो मॉडर्न फिजिक्स में आता है। तो कुल मिला के आप समझिए कि आने वाला जो टाइम है उसमें जो आपका 5 to 6 मंथ होता है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ही पढ़ने वाले हैं। अब ये सर जो अभी तक आपने पढ़ाया है उससे ये चैप्टर अलग क्यों है, यार पहले जो भी मैकेनिक्स वगैरह पढ़ते थे, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब तो हमें फील आता था, यहाँ तो हमें एक्चुअल में किसको पढ़ना है, चार्ज को ही पढ़ना है, और एक ऐसे पार्टिकल को पढ़ना है जिसको ऑलरेडी हमने कभी देखा नहीं है। करेक्ट है, एक ऐसे पार्टिकल को पढ़ना है जिसको हमने कभी देखा नहीं है। इज इट ओके और नॉट, यार हाँ या ना बोलो, मुझे पता है कि ये लाइव लेक्चर है, बट आप देख नहीं रहे हो, बाद में मेरे पास डाउट भेजा कि ये कैसे लिख दिया, वो कैसे लिख दिया। क्लियर, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन, जिस हिसाब से हमें यहाँ पर आगे मूव करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, सर ये सब तो ठीक है, आपने कहानियां बता दी, अब आप बताइए कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि सारी कहानी तो किसके आसपास घूम रही है, चार्ज के आसपास घूम रही है। यहाँ पर वही चीज लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म is a science of combination of electric and magnetic phenomena that is classified electrostatic, electrodynamics and radiation. Electrostatic it deals with the study of charge at the condition of rest. यहाँ पर आप लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलता है, ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इट डील्स विद स्टडी ऑफ चार्ज मोशन। ठीक है, और यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी मिलता है। ठीक है, और साथ में आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप रेडिएशन कैसे फाइंड आउट करोगे, जब आप चार्ज को क्या कर रहे हो, चार्ज को अगर आप क्या करते हो, एक्सिलरेट कर दो, तो आपको वहां पर क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है, मैग्नेटिक इफेक्ट मिलेगा, और साथ में आपको क्या मिलता है बेटा, रेडिएशन मिल जाते हैं, साथ में आपको क्या मिलता है, रेडिएशन मिल जाते हैं। करेक्ट है, बात करते हैं, सर ये तो आपने ठीक बोल दिया, अब आप बताइए, आप बार बार एक ही नाम ले रहे हो, तो आप बोलो ना कि ये चार्ज क्या होता है, व्हाट इज दिस चार्ज, क्या है। तो भैया चार्ज किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच बेसिकली प्रोड्यूसेस क्या क्या, इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड रेडिएशन। जब रेस्ट में होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, मोशन में होगा भैया अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेट करा दिया आपने तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, और साथ में क्या करेगा, रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा। इज इट ओके, इज दैट क्लियर और नॉट, यहां तक सबको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अगर चार्ज की आप बात करते हो तो चार्ज क्या है, चार्ज इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एज वेल एज रेडिएशन। करेक्ट, इज इट ओके। ठीक है,
चार्ज ऑफ अ मटेरियल बॉडी और पार्टिकल इज द प्रॉपर्टी विच प्रोड्यूसेस एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट सम नेचुरली चार्ज पार्टिकल और नोन। अब बात करते हैं सर चार्ज की, अगर आप बात करते हो तो कितने टाइप के चार्ज होते हैं? आप पढ़ा आपने क्या क्या है? दो ही टाइप का पढ़ा होगा ना, एक तो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा आपका क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। ये अपन डिस्कस करने जा रहे हैं किसमें? प्रॉपर्टीज में। एक होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा नेगेटिव चार्ज। बात करते हैं, अच्छा इस चार्ज की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? तो इसको अपन मेजर करते हैं किसमें बेटा? कूलम में। किसमें मेजर करते हैं? कूलम में। करेक्ट? इज इट ओके और नॉट? ये एसआई यूनिट होती है। ये कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है। क्या इसकी कोई और यूनिट हो सकती है? ये तो आपका एसआई यूनिट हो गया। सर सीजीएस यूनिट बोल पाओगे? हाँ बेटा बोल देंगे। सीजीएस यूनिट की अगर अपन बात करते हैं तो सीजीएस यूनिट में आप इसको मेजर करते हो किसमें? स्टैट कूलम में। किसमें मेजर करते हो? स्टैट कूलम में। तो सर 1 स्टैट कूलम और कूलम में क्या रिलेशन है? तो 1 कूलम जो होता है दैट इज 3 into 10 raised to the power minus 10 raised to power 9 स्टैट कूलम होता है। ठीक है, COU होगा LOMB, ये याद रख सकते हो। 1 कूलम 3 into 10 raised to the power 9 स्टैट कूलम के इक्वल होगा। क्या और कोई यूनिट हो सकती है? सीजीएस में एक और यूनिट हो सकती है। कौन सा? EMU। क्या बोलते हैं उसको? EMU। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, तो 1 कूलम जो होता है दैट इज बेसिकली, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, 1 कूलम जो है दैट इज इक्वल टू 1/10 ऑफ EMU के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप इसको एक बॉक्स के अंदर अगर आप बंद कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यूनिट की बात कर रहे हो आप चार्ज के, तो यार एक तो होगा 1 कूलम, ठीक है, एक होगा आपका स्टैट कूलम, ठीक है, और एक होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 कूलम इक्वल टू 3 into 10 raised to power 9, ठीक है, स्टेट कूलम, और 1 कूलम इक्वल टू 1/10 ऑफ EMU, आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब मेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है, ये सब आपको आता है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अब यार एक्चुअल में करंट क्या होता है? सर करंट जो होता है दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो Q इक्वल टू क्या लिखोगे? I into T। अच्छा हमें तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो भैया ये क्या होता है? करंट को एम्पियर में और टाइम को T में, तो याद रख सकते हो कि ये इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दिस इज बेसिकली AT होता है। ये क्या होता है? AT होगा। इज इट ओके और नॉट? एक बार आप ध्यान से देखो फिर मुझे बताइए, नहीं आ रहा तो पूछो। तो नाउ ये सारी कहानियां यहाँ पर लिख दी गई हैं। ESU। बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की। दो टाइप के चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज। चार्ज कोई भी अगर आप नेचुरली बॉडी जो एग्जिस्ट करती है वो न्यूट्रल होगी, उसमें नंबर ऑफ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर किसी भी तरीके से मैंने चार्ज का ट्रांसफर कर दिया और बॉडी में अगर चार्ज की डेफिशिएंसी हो गई तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पर पॉजिटिव चार्ज। और इसी तरीके से अगर आप किसी बॉडी पर चार्ज को सप्लाई कर रहे हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। करेक्ट? यहाँ पर आपको यूनिट्स लिखी हुई है। SI यूनिट की अगर बात करो तो वैसे तो कूलम होगा, आपको मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया होगा उस हिसाब से हम उसका कन्वर्जन कर पाएंगे। CGS में आपको पता है कि एक तो ESU आपको जानना होता है और दूसरा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ESU की बात करते हो तो 1 कूलम 3 into 10 raised to power 9 ESU को इक्वल होगा। ठीक है, और 1 कूलम इक्वल टू 1/10 EMU के इक्वल होता है। इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। और इसी तरीके से अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करता हूँ बेटा चार्ज की, तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगे सर ये AT होता है।
ये सारा हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया। कहीं किसी को इस बेसिक में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब बात करते हैं इस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चार्ज की बात करते हैं, करेक्ट। ठीक है, एक एक चीज को मैं यहाँ पर, जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई हूँ उसको मैं पहले आपको एक बार समझा देता हूं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पहले तो आपका नेचर ऑफ इंटरेक्शन, ऐसा लिखो, नेचर ऑफ फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन। ठीक है, यानी जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा, जो फोर्स प्रोड्यूस होगा यहाँ पर जब चार्ज इंटरेक्ट करेंगे तो उसका नेचर कैसा होगा। अगर आपके पास सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं यानी प्लस प्लस हो जाए बेटा या माइनस माइनस हो जाए, तो इनके बीच में हमेशा होती है क्या? रिपल्सन, दुश्मनी रहती है, ह्यूमन नेचर है। ठीक है, प्रतिकर्षण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिकर्षण, करेक्ट। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपके पास अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस बोले तो क्या, या तो माइनस प्लस हो जाए या प्लस माइनस हो जाए, तो इनके बीच में बहुत बढ़िया क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड आकर्षण बोलते हैं, करेक्ट है। ठीक है, यहां पर आपको समझ आ गया। दो टाइप के चार्ज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव ले रहे हो तो वहां पर आपको रिपल्शन देखने को मिलता है। अगर आप नेगेटिव नेगेटिव सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हो तो वहां पर आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, दूसरी चीज हम बात करते हैं कि भैया ये जो चार्ज है, आपने तो बोल दिया कि कुलाम होता है, इलेक्ट्रोस्टेट कुलाम होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होगी। तो व्हाट इज दिस? इट्स इट ए स्केलर और वेक्टर? ये चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? तो भैया चार्ज है, अगर आप चार्ज की बात करते हो तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? स्केलर। तो सर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है फिर ये क्या शो करता है? बेटा ये जो पॉजिटिव या जो नेगेटिव है ये शो करता है नेचर ऑफ चार्ज को, नेचर ऑफ चार्ज को शो करता है, ये डायरेक्शन को शो नहीं करता। क्या आप इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो? यस सर, मैग्नीट्यूड तो आता ही है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज की अगर आप बात करते हो तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप बात करते हो तो ये नेचर को शो करता है भैया, पॉजिटिव और नेगेटिव ये नेचर ऑफ चार्ज होता है। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि सर ये डायरेक्शन। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछो, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, बाद में आप ये नहीं बोलना स्पीड ज्यादा है। ये नेचर को शो करता है या पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। दो चीजें होंगी, तीसरी चीज हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। वैल्यू ऑफ चार्ज जो है उसको हम मान के चलते हैं कि वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर आप बात करते हो तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। लेकिन इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बट एक्सेप्शन के तौर पर जो स्टेप चार्ज है उनका डिस्कवरी हो चुका है फिजिक्स के एडवांसमेंट में। स्टेप चार्ज क्या होते हैं यार? इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का भी फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। ये जो स्टेप चार्ज है इनको अपन क्या बोलते हैं? दिस चार्ज आर कॉल्ड, किसी को पता है क्या बोलते हैं इसको? कोई बता सकता है कि ऐसे चार्जेस को अपन क्या बोलते हैं? प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन अगर किसी भी एक बच्चे को पता हो तो।
है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो वही बताने के लिए। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? क्वार्क्स बोलते हैं। दीज आर द स्टेप चार्ज, करेक्ट। ये जो क्वार्क्स होते हैं ये दो टाइप का होता है, एक आपका अप, ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है? डाउन। ठीक है, जब आप अप क्वार्क की बात करते हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, दैट इज +2/3। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन हमने क्या माना था? स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितना? 1 इलेक्ट्रॉन बोले तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इज इट ओके और नॉट? जबकि यहां पर ध्यान से देखो 2/3 यानी 0.66 ना, यानी ई से भी छोटा है। यहाँ पर डाउन क्वार्क्स की अगर आप बात करते हो तो ये होता है 1/3। इज इट ओके? लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका, आप अगर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की बात करते हो तो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स। ठीक है, जिसमें क्या होता है? 3 क्वार्क्स होते हैं। जैसे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन में ठीक है, इसी तरीके से न्यूट्रॉन में दो तो सेम होते हैं। जैसे इसमें अगर आप बात करते हो, अगर आप जैसे प्रोटॉन की बात करोगे तो प्रोटॉन में वो 3 कौन कौन से होंगे? दो तो देखिए बेटा, दो तो आपका, अगर आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हो, वैसे तो ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, दो तो आपके पास हाई होते हैं, अप होते हैं, करेक्ट है? दो क्या होते हैं? अप। और एक क्या होता है? डाउन। अप को अपन रिप्रेजेंट करते हैं वी से, डाउन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होता है वीवीडी होता है। दो अप क्वार्क्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो डाउन क्वार्क्स। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं, हमें तो सिर्फ इस पे फोकस करना है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये तो एडिशनल नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट की अगर आप बात करते हो सर, चार्ज जो होता है, आप बार बार बोलते हो चार्ज को क्या करते हैं? क्वांटाइज्ड करते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या होता है इसका मतलब? चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि चार्ज हमेशा बेटा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में है। इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन मल्टीपल ऑफ, ये सब नोट्स में मैं दे दूंगा, अभी तो आप यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। इंटीजर, इसका मतलब अगर चार्ज को आप देखोगे तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितना ई है, तो आप प्लस माइनस पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर से आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना? तो इस फॉर्म में आपको चार्ज मिल जाएगा। चार्ज को क्या कर दिया हमने? क्वांटाइज कर दिया। जैसे आपने मोमेंटम कंजर्व किया था, इसी तरीके से चार्ज क्या होता है? चार्ज इज कंजर्व फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज को हम क्या करेंगे? कंजर्व करके रखेंगे, करेक्ट? ठीक है, चार्ज को हम क्या करते हैं? कंजर्व करके रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको सही से समझो। यार मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये आप ले लो, ये आप सिल्क ले लो, चलो, ठीक है, ये एक ग्लास बॉडी ले लो।
दोनों अलग अलग है। अभी ये न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी न्यूट्रल है, यानी नेट चार्ज पे जीरो। आपने इसको क्या किया, रब किया। जब आप रब कर रहे हो तो यार रब करने पर ये जो आपके पास ग्लास रॉड है बेटा, इस पर आ गया सपोज पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, सिल्क पे आ गया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज उतना ही आया होगा जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हुआ होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया होगा जितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा। अगर आप अब इनको दोनों को क्या मान लो, सिस्टम मान लो, अगर इन दोनों को सिस्टम मान लो तो अभी भी इस पर नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, जीरो है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया हुआ है तो आप ये बोल सकते हो कि सर इनिशियल टोटल चार्ज टोटल इनिशियल चार्ज किसके इक्वल होता है, टोटल बस फाइनल चार्ज। बस इतना आपको याद रखना है। अब सर इसको अगर आप एक एग्जांपल से, अब एक एग्जांपल से आप समझिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, अब इसमें चार्ज ऐसे थे, यहाँ पर 6 था, 6 कूलाम ही लेना, यहाँ पर 4 कूलाम है, यहाँ पर -3 कूलाम है सब। बाद में आपने किसी एक मेथड से इन चार्जेस को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर 5 कूलाम, यहाँ पर 3 कूलाम और यहाँ पर x कूलाम आ गया, तो आपसे बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। टोटल इनिशियल चार्ज कितना है, 6 4 10 -3 कितना हो गया 7, और ये कितना है 5 + 3 8 + x। तो आप बोल सकते हो x इक्वल टू कितना आ गया -1। सिंपल। इसी को अपन क्या बोलते हैं, चार्ज को क्वांटाइज करना इंटीग्रल फॉर्म में, ये है आपका चार्ज का कंजर्वेशन। करेक्ट, ये आपका क्या, चार्ज का कंजर्वेशन। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज, क्या चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इस चार्ज इज ट्रांसफरेबल। क्या चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं क्या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, यस। चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा, कैसे कर सकते हैं सर, इसके बहुत सारे मेथड है, वो अपन बताएंगे, लेकिन ये चार्ज ट्रांसफर होता है जैसे अगर हमारे पास एक बॉडी है न्यूट्रल है, एक फ्री बॉडी है, अगर मैं किसी भी मीन से यहां से सपोज 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं ना, 10 इलेक्ट्रॉन में यहां से निकाल दूं, ये जो ए बॉडी है और ये कोई भी एक मेथड है, कोई भी मेथड आप ले लो, बाद में हम देखेंगे कौन कौन से मेथड होते हैं। तो होता क्या है, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन गया ना, तो इस पर 10 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान समझ, 10 का यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर जितने चार्ज गए उतना ही यहाँ पर कितना, यहाँ पर उतना ही क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर उतना ही क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इज इट ओके और नॉट। जितना यहाँ पर पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हुए, जितना डेफिशिएंसी हुई उतना पॉजिटिव, और जितना गेन किया उतना यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप इसको एक सिंगल सिस्टम मान लो तो अभी भी ये नेट इस पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये चीजें हो गई, यहाँ तक समझ आ गया कि चार्ज को हम क्या करते हैं, क्वांटाइज करेंगे, चार्ज को हम क्या करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। जो आपका स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है उसको 1.6 × 10⁻19 मान के चलेंगे। क्वार्क्स की खोज हो चुकी है, अब क्वार्क्स क्या होंगे, 2/3 है, डाउन क्वार्क्स क्या होंगे, -1/3 है। इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर कैसा होता है, स्केलर, इस वजह से नॉर्मल एडिशन फॉलो होगा, क्वांटाइज करोगे यानी इंटीग्रल फॉर्म में एग्जिस्ट कराओगे, चार्ज को कंजर्व करते हो, ठीक है। अब बात ये आती है कि भैया चार्ज का डिपेंडेंसी ओवर द स्पीड, डिपेंडेंसी ऑफ चार्ज चार्ज विद स्पीड।
तो यार जो चार्ज है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन आ सकता है चार्ज लेकिन मास तो डिपेंड करता है। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जबकि मास किस पर डिपेंड करता है? स्पीड पर डिपेंड करेगा। मास किस पर डिपेंड करेगा? स्पीड। इज इट ओके? ठीक है, एक प्यारा सा यहाँ तक तो समझ आ गया हूँ सर। एक छोटा सा डिफरेंस आप बता दीजिए जल्दी से मास और चार्जेस में। ठीक है, मास तो अभी बताया आपने स्पीड पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर मासेस के बीच में जो फोर्स होता है हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव होगा। यहाँ पर कैसा हो सकता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सन भी होगा, ठीक है। जब आप मास को ऐड करोगे तो कभी नेट वैल्यू जीरो नहीं होगी। नेवर विल बी जीरो। आप दो मास को ऐड करके कभी जीरो नहीं ला सकते, ठीक है। बट जो एडिशन है किसका? एडिशन ऑफ चार्ज, इट कैन गिव यू ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करेगा कि आपने नेचर क्या लिया, ठीक है। इज इट ओके? ठीक है, एक और पॉइंट, अगर मास होगा तभी चार्ज एग्जिस्ट करेगा। मास कैन एग्जिस्ट without charge, but charge cannot exist without mass। चार्ज कभी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता, ये पॉइंट आप याद रख सकते हो बिना किसी व्हाट इज दिस? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। क्योंकि एक्चुअल में क्या, जो ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी कॉमन, बट यहाँ पर सिलेबस ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको यहाँ पर रिपल्शन को भी कंसीडर करना है, जबकि वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ इसको देखना होता था, ट्रैक्शन को। इज इट ओके? क्या सबको समझ आ रहा है यहाँ पर कहानी में क्या क्या हो रहा है? क्या एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं? चलो ध्यान से देखते हैं, ये सारी चीजें आपकी स्लाइड में लिखी हुई है। जैसे प्रीवियस शीट में चलो, चार्ज स्केलर है, यहाँ तक समझ आ गया था। चार्ज कंजर्व होगा, चार्ज कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा? जो आपका टोटल इनिशियल चार्ज है उसको किसके इक्वल आपको याद रखना है? टोटल इनिशियल किसके इक्वल होना चाहिए? टोटल फाइनल चार्ज के, करेक्ट। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज क्वांटाइज करते हैं, इसका मतलब यह है कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू को आप किसी भी इंटीजर से क्या करोगे? किसी भी इंटीजर से क्या करोगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लोगे। चार्ज ट्रांसफरेबल है, बहुत सही है। लेकिन यार मुझे ये बताइए, मान लेते कि दो बॉडी है, दोनों का सेम मास है, इनिशियली ए और बी आइडेंटिकल है, सेम मास है। अगर मैं यहां से सपोज 1 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर करूं, तो यार मास ऑफ ए, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर दूं तो मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी होगा, या मास ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ बी होगा, या मास ऑफ बी बेटा, या मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए होगा, या इनमें से कुछ भी। या इनमें से कुछ भी हो सकता है, जल्दी जल्दी बोलो। मास ऑफ ए इज ग्रेटर, ध्यान से देखो, मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी होगा। मास ऑफ बी और ए दोनों सेम हो सकते हैं, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए होगा, या अपन बोलेंगे यहाँ पर नन ऑफ बीज होगा। सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है ना, यहाँ से रिमूव है तो इसका मास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन से ये तो कम हो गया ना। यहाँ पर आपने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो मास ऑफ बी ऑलरेडी क्या होगा? पहले से थोड़ा बढ़ जाएगा, तो आप बोलोगे मास ऑफ बी किससे ज्यादा होगा? मास ऑफ बी से। ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है,
Charging of a body implies transfer of charge from one body to another body. Positive charge body means loss of electron, deficiency of electron. Negative charge body means excess of electron. This is also so the mass of negatively charged body is greater than mass of positively charged body. ये एक कहानी है, ये आपको समझ आ गई होगी। ओके डन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा था कि चार्ज की अगर आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू की बात करते हो तो सर आपने तो बोला था 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बट यहाँ पर आप ध्यान समझिए कि एडवांसमेंट हो चुका है फिजिक्स में, तो कुछ नए स्टेप चार्जेस का खोज हो चुका है जो आपको पता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वार्क्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप के चार्ज होंगे, एक आपका अप और दूसरा क्या होता है बेटा डाउन। जब आप अप की बात करते हो तो ये होगा +2/3 फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर -1/3 होता है। जैसे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन अप को मैं V से रिप्रेजेंट करूंगा और इसको डाउन को मैं D से। प्रोटॉन बना होगा 2V और 1D से। ऐसे न्यूट्रॉन किससे बना होता है, 1V और 2D से। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देखो, these particles are called quarks but still is not considered as the quantum charges because these are unstable and very short lifespan of time. Correct? Point charges हैं तो वहां पर अट्रैक्शन होगा, अगर अपोजिट है तो, अगर सेम है तो रिपल्सन। ये सारी चीजें आपने देख लिया है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द मास, ये भी आपने देख लिया है। ठीक है, चार्ज इज इनवेरिएंट विद द स्पीड, जबकि मास जो है स्पीड पर डिपेंड करता है, आपने पढ़ा है। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ एंड चार्ज हैविंग अ यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जब इसको आप एक्सेलरेट करोगे तो ये आपको रेडिएशंस प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी एक एक चीज को अच्छे से समझ लिया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जो अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। करेक्ट, इज इट ओके? ठीक है, तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक बार ये बेसिक आप देख लो। कल अपन बात करेंगे कूलाम्स लॉ के बारे में, अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है।